और मार्गदर्शन से धीरे धीरे बढ़ती गई। 26 वर्षों की यात्रा ऐसे नहीं हुई। 4 लोग सहयोग करने वाले मिले, कुछ विरोध वाले मिले, तो इस प्रकार धीरे धीरे सभी लोग मिले, जिसमें यही कहना मुनासिब है कि या देवी सर्वभूतेषु सर्वदेवी देव रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस विद्यालय में इसी हाल में कई बार पुरस्कार वितरण हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा। इस बार ये सारी साज सज्जा जो देख रहे हैं आप, विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदय का विशेष प्रयास, और बच्चों में भी निरंतर प्रगति आई है। सारे बच्चे संतुष्ट हैं पढ़ाई में और अन्य विषयों में। अध्यापिकाएं भी बहुत तारीफ कर रही हैं। और आप जान लीजिए कि ऐसे विद्यालय में ऐसे प्रधानाचार्य जो सही रूप से नेतृत्व करें और विद्यालय को विकास हो आगे बढ़ाते रहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन काल में मैं इस सन 1983 में जब श्रीमती सईदा फैज जी थी, उस समय 7 दिन का इस विद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और 7 दिन यूपी बोर्ड में आप उस समय 13%, 12%, 17% रिजल्ट आता था। और आज जो सम्मान पत्र बढ़ रहे थे, वो माधव कृष्ण जी उन टॉप 10 में से एक हैं। जब विद्यालय में बहुत कम लोग आते थे, 17%, 50% तो कभी जाता ही नहीं था। अब तो 100% रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन स्थितियां जो संस्था जहाँ तक आगे बढ़ती गई है, इसमें अभिभावक, बच्चे, गुरुजन, सहयोगी सबके धीरे धीरे प्रयास होते गए, तब ये 26 वर्षों की यात्रा रूपी छत पे हम लोग पहुँचे हैं। धीरे धीरे विकास होता गया और हम लोग बढ़ते गए। हम लोगों को जीवन पर्यंत सीखना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे प्रतिभागी आ भी जाते हैं, जैसे ये आपने श्रेया पांडे जी को देखा। इससे पहले आकांक्षा उपाध्याय जी सन 2008 में उन्होंने 6 क्लास में पाया था। ये पहली बच्ची है जिसने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 2 सब्जेक्टों में कक्षा 5 की छात्रा टॉप कर दिया। संस्था परीक्षा के दौरान अभिभावकों को इसलिए प्रवेश नहीं देती कि हमारे जजेज जो हैं वो निर्विरोध निर्णय कर सकें। उसमें अभिभावक होने पर अभिभावक की सीमित सोच जो है परेशान करती है। कई बार ऐसी त्रुटियां हो गई जिसके कारण पुनः चेक करानी पड़ी। तो हम लोग इस वजह से करते, इसके लिए अभिभावकों से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि परीक्षा के दौरान जहां जजमेंट तत्काल होगा, वहां अभिभावक के अलावा हम किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगा, कौआ को कितनों चूना में डुबा देंगे वो हंस नहीं होगा, और हंस पर कितनों कूड़ा फेंक देंगे वो काला नहीं होगा, हंस से नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार हमेशा प्रतिभा का सम्मान करना पड़ेगा, हम सभी को करना पड़ेगा। हम आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, जो इस समय नहीं आए, पूर्ण रूप से संत व्यक्ति हैं, और वो इस वजह से नहीं आए कि उन्होंने संदेश भेजा कि आप सभी को अपना आशीर्वाद दें और बहुत संतुष्ट हैं आप सभी लोगों के प्यार और उससे। इसकी विशेष वो उन्होंने बताया कि अश्वनी तो प्रबंधक हैं उनके विद्यालय के, उन्होंने इतनी लगाव होने के बाद भी वहाँ अभी राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था 15 दिन पहले, एक नए हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने कराया है। एक हॉस्पिटल उनका ऑलरेडी पहले से है, वो पहले भी संतुष्ट रहे हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब, इनका निर्णय बड़ा ही सराहनीय रहा है और कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान। अभी उन्होंने हमें फ़ोन से सूचना दिया कि वो अचानक अधिकारी होने के कारण कोई न कोई कार्य इनको पड़ता ही है, तो ये अचानक वाराणसी के लिए निकल गई हैं। उन्होंने आप सभी के लिए आशीर्वाद और शुभ संदेश यही भेजा कि आप लोग निरंतर प्रगति करें और आगे बढ़ते रहें। उन्होंने बताया